जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार फ्लड फ्लैश आ रहे हैं और कई जगहों पे काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर फ्लड और रेंज के मुद्दे पे भी सियासत तेज़ हो गई है। बीजेपी कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले रही है उमर लट सरकार को और ये पूछ रही है कि आखिर जब पुंछ और राजौरी में ज़बरदस्त तबाही हुई थी तो चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, वहाँ पे कोई मंत्री क्यों नहीं गया। बड़ा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं शेख बशीर अहमद, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के बड़े नेता सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जब वहाँ पे इतना बड़ा आसानिया हुआ, कई लोगों की मौतें हो गई, बहुत तबाही हुई, आप क्यों नहीं वहाँ, अब मीन्स चीफ मिनिस्टर क्यों वहाँ नहीं गए? मिनिस्टर अब जा रहे हैं, 3-4 दिनों के बाद जा रहे हैं। जी, इस मुद्दे पे सियासत तो होनी नहीं चाहिए। और शायद मैं बीजेपी वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में हम सैर करने के लिए नहीं गए। दिल्ली में भी उन्होंने ही मजबूर किया हमको दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली में पिछले 7 साल से इंतज़ार किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द ही रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड, और वो नहीं हुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिसीजन लिया जून के महीने में, गालबन 29 जून को, कि हम दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ शायद दिल्ली कोई सैर करने के लिए नहीं गए। अब जब ये प्रोग्राम बना था, जिस रात दिल्ली पहुँचे उसी रात तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई और नुकसान हो गया। जिस तरह आपने कहा, बहुत अफसोस है। जम्मू कश्मीर में हमेशा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। पिछले 5-6 साल से तो कंटिन्यूसली क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। आपने पिछले साल देखा होगा किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, अभी जो पुंछ राजौरी में नुकसान हुआ, गुज़श्ता साल जो नुकसान हुआ था अभी उसी की भरपाई कर रही थी, तो एक और आफत आ गई। ये कुदरती आफात हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, ना मोदी जी रोक सकते हैं, ना हमारे पास कोई ताकत है। हाँ, अलबत्ता इस पर हम पॉलिटिक्स नहीं करते। हम दिल्ली में थे, उमर साहब रात को जम्मू में आए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्चुअल मीटिंग की, सबके साथ उनको हदायत दी कि आप अपना काम करिए, क्योंकि अगर ये मौके पे भी जाते हैं उस वक़्त, तो मौके पे जाके मास वाइज फ़ोटो खिंचाने के क्या करते? आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने ही वहाँ वो ज़रूरी चीज़ें देनी है। फूड एंड सप्लाई के जो बंदोबस्त है या रिहेबिलिटेशन का है, वो तो ऑफिसर करेंगे ना। बल्कि जिस वक्त इमीडिएटली कोई जाता है तो अफसर उधर लग जाते हैं उनको हम संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब जब वो वापस आ गए हैं दिल्ली से, और कल मिनिस्टर भी गए हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने डिपार्टमेंट्स ने ये लिया है, क्या नाम है, नहीं वो डायरेक्शन ली है, और उसके बाद जो उन्होंने इंतज़ाम किया है उसका जायज़ा लेने के लिए अब मिनिस्टर हजरात कल वहाँ थे, आज डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर भी नुकसान हो गया है। मैं आज देख रहा था वहाँ बीरवा में, और बहुत नुकसान हुआ है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में ही इस वक्त चारों तरफ से। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर ये कश्मीर में अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो तुरंत रिस्पांस आ जाता है, तुरंत रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन क्योंकि ये जम्मू डिवीज़न में और पीर पंचाल के एरिया में हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक कैजुअल अप्रोच अपनाया, गवर्नमेंट ने एक कैजुअल अप्रोच अपनाया। 3-4 दिन के बाद अब वहाँ पे मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। बिल्कुल नहीं है, ये बीजेपी की सोच ही ऐसी है। जिस तरह उनका सोच है उसी तरह से दूसरे को भी सोचते हैं। बीजेपी वालों को मैं कहूँगा कि जिस अंदाज से आप सोचते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस अंदाज से नहीं सोचती है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अभी जो बडगाम में नुकसान हुआ है, अभी भी वहाँ भी तो अभी पहुँचे हैं लोग। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ भी करना है, जम्मू में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना। किश्तवाड़ में जब हुआ था, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ डिस्क्रिमिनेशन की बात। गुज़श्ता साल जब सैलाब आया, होम मिनिस्टर साहब कुछ दिनों के बाद यहाँ जम्मू में आए। आपने देखा होगा उमर साहब और होम मिनिस्टर साहब तभी ब्रिज पर जायज़ा ले रहे थे। उसके बाद महीने गुजर गए, हमने सोचा कि शायद वहाँ से कोई पैकेज आया। 4 महीने के बाद अनाउंस हुआ। क्या करना चाहिए था? उमर साहब को मुबारक देता हूँ मैं। उमर साहब ने फौरी तौर पे 10-10 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट के खाते में रखा कि आप उसका बंदोबस्त करिए। ये इंतज़ार नहीं किया कि दिल्ली वाले क्या करेंगे। आज भी अगर 3 दिन से हैं तो ये जम्मू कश्मीर तो दिल्ली वालों का भी है ना, वही आ जाते हैं।
लेकिन बीजेपी ये कहती है कि देखिए हमने प्रोटेस्ट जो हमारा था सेक्रेट चलो का कश्मीर में, उसको हमने सस्पेंड उनकी किया मजबूरी दूसरी थी। तो हम वहाँ चले गए। वो मैं बीजेपी वालों को कहा उधर बंदे उनके पास नहीं है, क्यों ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं? उधर बंदा कोई नहीं था तो किसके पास जाते? वो है कौन? कोई एमएलए है बीजेपी का वहाँ? है कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट? जो बनाए हैं वो उनको भी पता है कि कश्मीर क्या है। या ऐसे ही हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गए पुंछ रजौरी में गए, हक बनता था। अल्ताफ़ साहब पुंछ में ही थे जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ, जिस वक्त ये वाक़ा हुआ उसके बाद वो फौरी तौर पे वहाँ। अब अल्ताफ़ साहब भी तो मेंबर पार्लियामेंट है, और यहाँ से जो गए वो भी जो बीजेपी गए उनको बहुत मुबारक है, गए वो। लेकिन कश्मीर इसलिए नहीं गए, उधर था कुछ नहीं तो जाते कहाँ? अच्छा, लास्ट में पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ये भी डिमांड कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप अगर जाएं उनके पास पैसे के लिए तो हम उसकी हेल्प करेंगे, मतलब आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल है, मुबारक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अगर वो भी बात करें कि जनाब जम्मू कश्मीर को ये ज़रूरत है, तो जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है। ये जो डिज़ास्टर्स होती हैं, वो जो रिहेबिलिटेशन होता है वो शायद आसान नहीं है, तो अगर वो करेंगे मदद तो वेलकम। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।